हेलो दोस्तों, में मिस एमजे मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी स्टोरी, माय साइको वाइफ, लेस्बियन लव स्टोरी, पार्ट फर्स्ट। स्टोरी लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। एक ज़रूरी सूचना, इस कहानी के सभी राइट्स मेरे पास हैं, जो किसी ने चुरा कर डाले थे, लेकिन अब मैं अपनी स्टोरी खुद डाल रही हूँ। तो कोई चुराने से पहले 10 बार सोचे, आप पर कार्रवाई की जा सकती है। एक आलीशान घर में नैनी घर कहना सही नहीं होगा। वो एक महल के जैसा था। वो महल काफी खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था, जैसे वहां किसी की शादी हो। महल के अंदर चारों तरफ शांति फैली हुई थी और सिर्फ पूरे हॉल में मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही थी, क्योंकि हॉल के बीचों बीच एक मंडप सजा हुआ था और उसमें शादी का जोड़ा बैठा हुआ था, जहां दुल्हन की आंखों से आंसू आ रहे थे। वहीं उसके बगल में एक लड़की नॉर्मल पेंट शर्ट पहने बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो दोनों ही काफी सुंदर लग रही थी। कहे तो एकदम परफेक्ट कपल। पंडित उन दोनों को अग्नि में आहुति देने के लिए बोलते हैं, जिस पर दुल्हन एक नजर उस लड़की को देखती है जो गुस्से में अग्नि को आहुति दे रही थी। वहीं उस हॉल में काफी सारे लोग शांति से बैठकर अपने सामने चल रहे प्रोग्राम को देख रहे थे। किसी के चेहरे पर खुशी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। पंडित, दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए, पंडित जी कह तो देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं था। वही पंडित जी की भी दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जिससे वो थोड़ा मुड़कर एक साइड देखने लगते हैं, जहां एक आदमी हताश भरी नजरों से उस शादी को देख रहा था। पंडित, विनोद साहब। पंडित इतना ही कहता है कि विनोद जिस आदमी का नाम था, वो उसकी तरफ देखते हुए, जी बोलिए। पंडित, फेरों का समय निकला जा रहा है। विनोद पंडित की बात सुनकर जल्दी से चेयर से उठता है और दोनों के पास जाकर, मानवी बेटा खड़ी हो जाओ। मानवी, जो उस दुल्हन का नाम था, वो विनोद की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाने लगती है, लेकिन विनोद उसे आंखों से इशारा करते हुए खड़ा कर देता है। वही विनोद उस लड़की के हाथ को पकड़कर खड़ा करते हुए, बेटा मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, अब प्लीज इस शादी को हो जाने दो। वो लड़की गुस्से से मगर धीमी आवाज में, डैड इतना ड्रामा तो हो गया, अब और ड्रामा देखना आपकी, मैं इस लड़की की जिंदगी कैसे खराब करती हूं। विनोद उस लड़की की बात सुनकर गुस्से से उसे आंखें दिखाते हुए, आभा वो दोस्त है तुम्हारी, आभा जो उस लड़की का नाम था, वो मानवी की तरफ देखते हुए, दोस्त, माए फूट। आभा जो भी बोल रही थी वो सब मानवी को काफी अच्छे से सुनाई दे रहा था, जिससे उसे काफी बुरा भी लग रहा था। पंडित उन सभी को देखते हुए, जी मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित की आवाज सुनकर आभा चिल्लाते हुए, चुप कर, वे मुहूर्त निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, लग रहा है। आभा, एक जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है, जिससे विनोद अपनी आंखों को मींच लेता है। वही आभा अपनी नजरों को फेरते हुए, अब इसकी और कमी थी। एक औरत सीढ़ियों से उतरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। चेहरे पर घमंड काफी अच्छे से दिख रहा था। वो औरत जल्दी से चलते हुए उसके पास आती है और थोड़ा तेज आवाज में, जल्दी से इस शादी को कंप्लीट करो, समझी, जिससे और कुछ भी काम हो। आभा, मिसेस खन्ना, ये कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है जो इसे जल्दी से कंप्लीट करे, समझी आप। विनोद उस औरत को देखकर, लक्ष्मी तुम शांत रहो और पंडित जी आप मंत्र चालू कीजिए। विनोद इतना कहकर लक्ष्मी को अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है। वही आभा और मानवी दोनों फेरे लेने लग जाते हैं। वही उनके आसपास के लोग खड़े होकर उन पर फूलों की बरसात करने लगते हैं। कुछ देर बाद पूरा हॉल खाली हो चुका था। नौकर हॉल की सफाई कर रहे थे। मेहमान लोग भी अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। वही सोफे पर विनोद अपने सर को पकड़कर बैठा हुआ था। तभी कोई उनके सामने कॉफी करते हुए, आपको अपनी बेटी को इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए था। विनोद किसी की आवाज सुनकर अपना सर उठाकर देखता है तो जल्दी से उस कॉफी को हाथ में लेते हुए, अच्छा लक्ष्मी, वो मेरी ही बेटी है, तुम्हारी नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम हर दम उस पर गुस्सा क्यों करती है। भले ही हर दम उसकी गलती हो, लेकिन इस बार हमारी गलती थी। लक्ष्मी विनोद के सामने बैठते हुए, अभी भी हमारी कोई गलती नहीं है। वैसे तुम्हारी बेटी ऐसे पागल घोड़े की तरह है
जिस पर कोई लगाम नहीं है। अगर उसे कोई काबू कर सकता है तो वो है मानवी लक्ष्मी। इतना कहकर अपने हाथ में पकड़ी कॉफी का एक सिप लेती है। विनोद उसकी बात पर, ओह रियली लक्ष्मी, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे उस बच्ची पर तरस आ रहा है। वो पहले ही धोखा खाकर बैठी है और अब हमने उसे एक ऐसी लड़की से बांध दिया है जो कब क्या उसके साथ कर दे पता नहीं। विनोद अभी इतना ही कहता है कि ऊपर किसी चीज के तोड़ने फोड़ने की आवाज आने लगती है। विनोद जल्दी से खड़े होते हुए, लो, हो गया आभा का पागलपन चालू, अब चलो जल्दी से। विनोद इतना कहकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगता है, लेकिन लक्ष्मी अपनी आंखों को घुमाते हुए, मुझे क्या, मरो सालो। लक्ष्मी इतना कहकर अपनी कॉफी को पीने लगती है। वही विनोद जल्दी से कमरे के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके अंदर से तोड़ फोड़ की आवाज आ रही थी। यू ब्लूडी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे आभा से शादी करोगी? अरे मना नहीं कर सकती थी क्या शादी के लिए? आभा जिसने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया था और उसने अपने हाथ में एक फ्लावर पॉट पकड़ा हुआ था जिसे उसने मानवी की तरफ पॉइंट किया हुआ था। वही मानवी जो आभा से काफी दूर खड़ी थी। देखो आभा, मैंने मना किया था यार। आभा गुस्से से, नाम मत लो मेरा। आभा, आभा गेट खोलो। अगर तुमने मानवी को कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? विनोद चिल्लाते हुए गेट को बजा रहा था, जिस पर आभा एक नजर उस गेट को देखती है और उस पोर्ट को जोर से नीचे पटकते हुए सीधा गेट को खोल देती है। क्या है डैड? विनोद अंदर के नजारे को देखकर, ये रूम की क्या हालत बना रखी है तुमने? और मानवी, विनोद इतना कहकर मानवी की तरफ नजरें करता है, जो डरी सहमी नजरों से विनोद को देख रही थी। विनोद आभा को गुस्से से घूरते हुए, ये क्या हरकत है? आभा, डैड हमारी आज सुहागरात है, तो आप डिस्टर्ब ना करें। आभा इतना कहकर गेट को लगाने वाली होता है, तभी विनोद उसे रोकते हुए, अच्छा, ये सुहागरात नहीं तो तुम मानवी की इस रात को आखिरी रात बनाकर छोड़ोगी? आभा विनोद की बात पाए टेंडी मुस्कान देते हुए, ओह, ये तो आपको शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। विनोद आभा की बात पर उसे समझाते हुए, देखो बेटा, उसे किसी के सहारे की जरूरत है। उसका दुल्हा, उसका प्यार, उसने इसे धोखा दे दिया और भाग गया। मानवी विनोद की बातों को सुनकर रोने लग जाती है। सच में मानवी थी ही इतनी मासूम कि कोई भी उसके प्यार में पड़ जाए। आभा विनोद की बात पर, तो इसमें मैं क्या करती हां डैड? मैं कोई बलि की बकरी हूं जिसे कोई भी हलाल कर दे? विनोद आभा को शांत करते हुए, देखो बेटा, तुम दोनों बचपन की दोस्त हो और तुमसे अच्छा इसे कोई नहीं समझता। आभा बीच में बोलते हुए, दोस्त थी लेकिन अब नहीं आभा। इतना कहकर कमरे के गेट को विनोद के मुंह पर लगा दे रही है, जिससे विनोद की आंखें एक बार के लिए बंद हो जाती हैं। भई आभा, एक नजर मानवी को गुस्से से घूरते हुए, जब तक मैं बाथरूम से निकलूं ना, तब तक मुझे तुम इस कमरे में नजर नहीं आनी चाहिए, समझी? आभा इतना कहकर बाथरूम में घुस जाती है। वही उसके जाने के बाद मानवी अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए अपने आप से, अंकल आपने ये आभा के साथ गलत किया, उस लड़के की सजा आभा को दे दी। मानवी इतना कह उस कमरे से निकल जाती है। तो कैसा होगा इनकी जिंदगी का सफर? क्या आभा अपना पाएगी अपनी बचपन की दोस्त को अपने हमसफर के रूप में, या कर देगी सच में? मानवी की जिंदगी को नर्क स्टोरी को आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। आज कर पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पार्ट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मेरी स्टोरी सुनने के लिए। आगे जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे।